आपने शपथ ली नहीं और आप आते ये कह रहे हो कि जी मैं मुश्ताबाद का नाम बदल लूँ। माना मुश्ताबाद का नाम क्यों बदलोगे? आप हमारे दिए लोगों ने, अच्छा, डर के मारे दिए। ये डर के मारे दिए हैं या फिर मुसलमानों को रिझाने में बीजेपी कामयाब है? बड़े बड़े काम है, उन्होंने वोट दिए हैं, गरीब ने किसी ने नहीं दिया। ये तो ओवैसी साहब की कमी है यहाँ आने की। नहीं आना चाहिए था। बदला नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए था। हिंदू को खड़ा करते हैं अपनी पार्टी से, बहन को भी खुदा का भैया है। ये देखो पूरे रोड पर हाहाकार मचने वाला, पता लग जाएगा शपथ लेने तो। जब पूरे रोड पर हाहाकार मचेगा, 25 फुट चौड़ा होगा अपना, ये यहाँ चौड़ा होने की जगह दिख रही, तुम हाईवे निकालेंगे क्या को चौड़ा करके? आप मुस्तफाबाद में रहते हैं यहाँ पर, आपके क्षेत्र के अंदर इस बार बीजेपी की सरकार आई है ना? पूरी दिल्ली के हिसाब से देखें तो 26 साल बाद आई है। क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद रखनी जरूरी है उससे, जरूरी है। उम्मीद रखनी जरूरी है क्या? हमें नहीं रखनी उम्मीद कुछ उससे। कोई तो देखो, असल में क्या है कि अच्छी खासी वोट पड़ी है बीजेपी। ये मुस्लिम माहौल इलाका है, कहीं ना कहीं एक ये माहौल बनाया जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं देता, क्यों नहीं देता है? अगर देता तो यार वोट मिली है, कहाँ से मिली है? उसे मुसलमान इलाके से तो मिली है, यहाँ कोई हिंदू थोड़े रहते हैं बेचारे। नुकसान हुआ, हमारा कारोबार का नुकसान हो रहा है। अब ये देखो पूरे रोड पर हाहाकार मचने वाला, पता लग जाएगा शपथ लेने तो। जब पूरे रोड पर हाहाकार मचेगा, 25 फुट चौड़ा होगा अपना, ये यहाँ चौड़ा होने की जगह दिख रही, तुम हाईवे निकालेंगे क्या को चौड़ा करके? अच्छा, ये कह रहा है मोहन सिंह बिष्ट जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 25 फुट चौड़ा करेंगे। यहाँ तुम इस इलाके में देखो, कहीं भी कहीं चौड़ा करने की जगह है? लोगों को मकान तोड़ के चौड़ा करेंगे या ऐसे कर देंगे? अब उनकी हाई पड़ेगी, क्या होगा उसमें? नुकसान तो लोगों का ही है। जैसे आप इस रोड चौड़ा करने की समस्या से परेशान है, आपको नहीं चाहिए कि भाई रोड चौड़ा हो ताकि कारोबार रोड बने? चौड़ा होना चाहिए, वो जो चीज़ है वो चीज़ होनी चाहिए। मेन रोड की जरूरत है चौड़ा होने की, इसकी जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। तो अब यहाँ कार्य करके दिखाएं, जो नफरत है उसे प्यार में बदलने चाहिए उन्हें। ये नहीं कि किस तरह की नफरत? नहीं, हिंदू मुस्लिम की साफ लड़ाई दिखाई दे रही है भाई। जाहिर सी बात है, आपने शपथ ली नहीं और आप आते ये कह रहे हो कि जी मैं मुश्ताबाद का नाम बदल लूँ। माना मुश्ताबाद का नाम क्यों बदलोगे? आप विधानसभा का नाम बदलना चाहते हो, वो बदलो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मुश्ताबाद तो मुश्ताबाद ही रहेगा। तो जी नाम बदलने से मुसलमान पे क्या असर पड़ता है? भाई जाहिर सी बात है, तो साफ सीधी बात है। देखो पता ही है, दंगा बहुल्य क्षेत्र है ये, दंगा हुआ है, तो जख्मों को कुरेदने वाली बात करी है जो भी है। भाई अब तुम बन गए हो तो बनने के बाद में अच्छे अच्छे काम करो जो पब्लिक तुम्हें परमानेंट रखे, जब तो फायदा है, अभी कोई फायदा नहीं। जो लोग मुसलमान होकर बीजेपी को वोट देते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? भाई देखो, कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस मायने नहीं रखती, मायने रखती है अपने माहौल की तरक्की, अपने इलाके की तरक्की। अच्छे खासे वोट बीजेपी को मुसलमान बस्ती से पड़े हैं, तो आप क्या समझते हैं? डर के मारे दिए लोगों ने, अच्छा, डर के मारे दिए। ये डर के मारे दिए हैं या फिर मुसलमानों को रिझाने में बीजेपी कामयाब है? बड़े बड़े काम है, उन्होंने वोट दिए हैं, गरीब ने किसी ने नहीं दिया। कैसा डर? कारोबार का डर है, जाहिर सी बात है, सत्ता में सरकार इनकी है, आएंगे तो फिर परेशान करेंगे, और वो कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले किसी को भी नहीं लगा था कि बीजेपी इतनी भारी बहुमत से आएगी। तो जिस डर की बात कर रहे हैं वो डर का कैसे पता लगा? मुर्शिदाबाद वालों के लिए शर्म की बात है। तो 2-2.5 लाख वोटिंग में से तुम 15,000 से हार गए, जिसमें के हिंदू भाइयों को वोट भी सपोर्ट भी मिला हमें यहाँ, जब भी सीट नहीं बजा पाए। ये तो शर्मनाक बात है हमारे लिए। ताहिर हुसैन का आना मुस्तफाबाद की राजनीति पे कैसा असर डाला? हाँ जी, ये तो ओवैसी साहब की कमी है यहाँ आने की। नहीं आना चाहिए, बदला नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था। मुसलमानों को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? भाई गैर मुस्लिम को खड़ा करते हैं ना आप अपनी पार्टी से, क्यों नहीं दे रहे उन्हें वोट? साफ सीधी बात है, गैर मुस्लिम पार्टी को टिकट क्यों नहीं दे रहे? आप मुसलमानों के हमदर्द क्यों बन रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की सारी जाहिर सी बात है राजनीति वही चल रही है। वैसे भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका। एक बात बताओ, मुसलमान तो यहाँ जब खड़े हैं दो, तो तीसरे के आने की क्या जरूरत है? लेकिन जैसे ताहिर हुसैन है उनको भी अच्छी लगभग भी खुदा का भैया है, वो आया तो जब 2 खड़े हैं मुसलमान, 33,000 वोट उनको पड़े हैं। आप ये बताइए, जब 2 मुसलमान खड़े, तीसरे को खड़े होने की क्या जरूरत है? हिंदू को खड़ा करते हैं अपनी पार्टी से। इस पर असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे कि भाई लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है। बात आपकी ठीक है, लेकिन मतलब जहाँ 2 खड़े हैं वहाँ तीसरा खड़ा होना जरूरी है? ये बताओ, अब पूरी दिल्ली में 2 सीटें मिली हैं, और कहीं से लड़ते? सिलंबू से लड़ते, मुसलमान क्षेत्र से लड़ते, मुसलमान क्षेत्र है वो तो। मुस्तफाबादी क्यों चुना? दंगों की वजह और क्या भाई, ये हाईलाइट है भाई। हम उस चीज़ को भुला चुके हैं बिल्कुल। हम अपने कारोबार में लगे हुए हैं, अपने कामकाज में लगे हुए हैं। हमारे दिल में कोई ऐसी जहनियत नहीं है बिल्कुल भी। जितनी नफरत उन्होंने जीते कर दी। MIM जैसे भाई बता रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, क्या दिल्ली में कामयाब हो पाएंगे? वो आगे नहीं होने के, नहीं होंगे। ये जहाँ जहाँ जाएंगे नफरत फैलाएंगे, ये भाईचारा खत्म करवाना चाह रहे हैं।
आप क्या कहना भाई, चाहेंगे? हमारा मानना ये है, आप गैर मुस्लिमों को जोड़ो ना। लोकतंत्र है तो गैर मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ रहे? गैर मुस्लिम क्यों नहीं आ रहे? जब तुम बयानात ऐसे करोगे तो कौन जुड़ेगा? जो जी तो दिल्ली के लिए एमआईएम कोई अच्छा ऑप्शन नहीं नहीं, होगा। एमआईएम नहीं है, बीजेपी है, कांग्रेस। जम्मू इतने वोट कश्मीर कैसे ले में पाए? जम्मू कश्मीर में सारे टोटली मुसलमान हैं, वहाँ जाके लड़े ना इलेक्शन, वहाँ जरूरत है मुसलमानों की, वहाँ जाके अपनी सीट बचाए, अपनी एमएलए, अपना एमपी बनाए, उनका सीएम बनाए, वहाँ जाके बनाए जहाँ मुसलमानी तादाद ज्यादा है। यहाँ मुसलमान से क्या मतलब है? 33,000 वोट किस तरीके से बढ़ गए अगर जनता ने पसंद नहीं किया उनको? भाई साहब हमदर्दी में टोपी जो आगे रखी थी ना, उसकी यार, एक बात हमदर्दी बताओ, आप घर से सारी अपने 5 साल दूर रहो तो मोहल्ले पड़ोस वाले भी तुम्हें सवार को देखना आएगा जिसे आप जानते भी नहीं होगे। तो वही लोगों की बड़ा है मोहब्बत सब। समझ लो या लोगों का हमदर्दी। रहम समझ लो, वो अपने घर से दूर उसमें 5 मिलेंगे। साल हुए। हमदर्दी की अगर बात करें तो वीडियोस वायरल थी इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, जिसमें बैटरी रिक्शा वाले फ्री में बिठा बिठा के उनकी हमदर्दी में वोट डलवाने के लिए लोगों को लेके जा रहे हैं। सब देखो भाई, लोकतंत्र है। अब तुम्हें दिल का पता है किसी के कि बिना पैसे के चल रहा हो ये नहीं चल रहा। मुसलमान इस सीट पर एकजुट क्यों नहीं हो जो पाया? आदमी 400 रुपए पे रिक्शा चलाने वाला हो, वो किसी को फ्री में क्यों लेके जाएगा? अच्छा, ये भी राजनीतिक स्टंट है। और क्या? दिन की 1000 की कमाई है, 1000 की कमाई क्यों छोड़ेगा कोई? भाई मैं तो नहीं बस जाऊंगा सीधी अपनी दुकान बात बंद है, करके। अगर मैं वसीम भाई से कहूँ कि भाई अपनी दुकान बंद कर दो, मैं तुम्हें 500 रुपए दे रहा हूँ, क्यों भाई मैं तो 1000 कमा रहा हूँ, मैं क्यों लूँ भाई 500? बताओ मैं अपना नुकसान क्यों करूँ? नुकसान थोड़ी करना है अपना। कोई भी हो, बैटरी रिक्शा वाला अगर 500 कमा रहा है, वो पूरे दिन फ्री में थोड़ी चलाएगा किसी के लिए? कुछ तो मिला होगा। 500 नहीं मिलेंगे, 400 मिलेंगे उन्होंने। नाम का नाम बनना, काम का काम हो रहा। अब बीजेपी की सरकार से आप लोगों को क्या उम्मीद है? हमें तो उम्मीद है ये काम कराना चाहिए। क्या मुख्य समस्या है जिनके ऊपर काम होना चाहिए नाम को छोड़ देखिए के? मेन रोड है, ये होना चाहिए चौड़ा। बाकी अपना जो मेन चीज है सीवर चालू होने चाहिए, एक यहाँ पानी अस्पताल- चालू होना चाहिए, एक अस्पताल की कमी है और स्कूल हमारा बन ही रहा है अभी, एक स्कूल होना चाहिए। जो आज यूनिवर्सिटी कार्यालय में बनना है। हाँ जी। ये मुस्तफाबाद की जनता का मुख्य कहना ये है कि नाम के आधार, नाम को छोड़ के अगर काम पर राजनीति की जाए और काम के मुद्दे जैसे कि पानी है, स्कूल है, कॉलेज है, इन मुद्दों को उठाया जाए तो चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, विकास के नाम पर जनता वोट देना चाहती है, धर्म के नाम पर नहीं।